छपरा का एक ऐसा संस्था जो कि बहुत ही कम दिनों में, महज 4 महीनों में अपना परचम पूरे छपरा में लहरा दिया है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ फ्री ज़ीरो क्लासेज का, जो कि उसका शुरुआत पिछले 4 महीने पहले ही हुआ था और 4 महीने के अंदर ही यह अपना परचम छपरा में लहरा दिया। यह क्लास ऐसा है जहाँ की बच्चों को डिजिटल क्लास की सारी व्यवस्थाएं, लैब, उसके बाद लाइब्रेरी, सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है और बच्चों को फ्रैंकली सिखाया जाता है। आइए क्या कहते हैं इनके डायरेक्टर और बच्चे, आइए सुनते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसको किस नज़रिए से आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? तो छपरा में फॉर मतलब जैसे कि अभी ये सब जगह जो स्मार्ट बोर्ड का या टेक्नोलॉजी सब जगह अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ हेल्प कर सकता है, एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। कोचिंग ये सब चीज़ अवेलेबल होने से बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स को एज वेल एज टीचर्स को। क्या नाम है आपका? स्नेहा, किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th। किस तरह से ये फ़ायदेमंद रहेगा स्टूडेंट के लिए? ये एक्चुअली इस तरीके से फ़ायदा नहीं हो सकता है, बिकॉज हम लोग देखते हैं कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो शायद थ्योरेटिकली समझाना पॉसिबल नहीं है, जो शायद उनको डायग्राम से समझाया जा सकता है, या फिर भी जैसे कि ज्योग्राफी हो गया जिन्हें कैसे इंडिया का मैप वगैरह हर चीज़ समझाया जा सकता है। तो ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं और ऐसी चीज़ें टीचर्स के लिए हेल्प होती है, हमें समझाने में, हमें समझने में भी कि डिजिटल हमें हेल्प कर सकता है। डिजिटल युग में ये चीज़ तो तय है कि शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण भी आपको मिल रहा है, यानी उसको प्रैक्टिकली आप कर सकती हैं। तो कैसे अब यहाँ छपरा शहर के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह यह साबित होगा? देखिए, पहली बार तो जैसे कि मैं बोला कि कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो मे भी नहीं समझा पाते हैं कि हम लोग ऐसे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जिसमें जब तक हम लोग इंडिया का मैप समझेंगे नहीं, हम लोग नहीं समझा सकते हैं कि इंडिया में कैसे मानसूनी हवाएं बहती हैं, कैसे चीज़ें चलती हैं, लेकिन हर चीज़ हमें नहीं समझा सकता है। लेकिन जैसे हम वो चीज़ों को डायग्राम पर देख लेते हैं, वो चीज़ समझ सकते हैं। और डिजिटल बोर्ड से टीचर्स को पढ़ाने में भी होता है और हाँ, पढ़ाने में भी सुविधा होती है, पढ़ने में भी होती है। अपना परिचय दीजिएगा। सर जिया, क्लास 7। अच्छा, आप इस डिजिटल क्लास को ज्वाइन किए, क्या कहेंगे आप? हाँ, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचर्स पढ़ाते हैं। आपको जितने बार ना समझ में आए उतने बार यहाँ पे समझाने के लिए सक्षम है टीचर सब। और इनकी पढ़ाई ऐसी नहीं है आपको समझ में आएगी, आपको समझ में आएगी इनकी पढ़ाई। क्या नाम है आपका? नितिन परमार। किस क्लास के स्टूडेंट? 12वीं का। कौन से सब्जेक्ट से हैं? PCM। इस जो अभी इस संस्था में पढ़ाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। समझ में आ जाती है? बाकी सभी इंस्टीट्यूट के मुकाबले यहाँ की पढ़ाई बहुत बेहतरीन है। मैं बाकी सभी इंस्टीट्यूट पे देख के आ गया हूँ। यहाँ के शिक्षक जो हैं उनका सहयोग कितना रहता है आपको? 100% सहयोग करते हैं। 100%। 12th। कैसी व्यवस्था है यहाँ? जैसे कि आप देख सकते हैं कि छपरा जैसे सिटी में, इतने छोटे से सिटी में स्मार्ट बोर्ड जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है हमारी कोचिंग में। एज अ स्टूडेंट हमें पता है कि हर एक चीज़ बुकिश नॉलेज तो सब दे देते हैं, लेकिन चीज़ों को विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखाना और उस तरीके से स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। चीज़ों को हम और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं अगर हम विजुअली एक एक चीज़ों को देखें और फिर उस तरह से पढ़ाई करें। तो पहले इस सुविधा को पाने के लिए आप लोगों को दूर जाना पड़ता था, दूसरे शहर जाना पड़ता था, तो अब यहीं पर सारी व्यवस्थाएं आपको मिल रही हैं, तो क्या कहेंगे? तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना हमारे लिए। एक तरह से ये हमारे छपरा जैसे सिटी में डेवलपमेंट और ग्रोथ भी दिखाता है। और तो और अब हमें आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे इसी सिटीज़ में दिखाई जा रही हैं। इवन हमारी कोचिंग में भी ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे कि हमें बाहर जाने के लिए नहीं सोचना पड़े। आप इस एजुकेशन से कितने % सेटिस्फाइड हैं? 110% सेटिस्फाइड है यहाँ की पढ़ाई से, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे 11th और 12th के साथ साथ आपको आगे फाउंडेशंस वगैरह के प्रिपरेशंस भी कराए जाएंगे और साथ ही साथ करियर गाइडेंस और काउंसलिंग भी दी जाएंगी। यहाँ के टीचर्स और फैकल्टीज़
बहुत सही है। बाकी के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप, बाकी जो के इधर उधर students- भटक रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि एक बार आए यहाँ पे देखें, डेफिनेटली उनको बहुत सही रिव्यू मिलने वाला है। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो छपरा जैसे शहर में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, और कितने % आप सेटिस्फाइड हैं इस संस्थान से? तो हम लोग बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराया गया है, जिसकी वजह से हम लोग को सोचना पड़ता था कि छपरा में कौन से इंस्टीट्यूट में जाएं, बट ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग को बाहर छपरा के बाहर जाने के लिए हॉस्टल फ़ीस एंड बहुत फाइनेंशियल जिसका प्रॉब्लम है वो लोग को बहुत सोचना पड़ता था, जिसकी वजह से वो लोग को गिव अप करना पड़ता था। बट इसके बाद सबको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, जो बच्चे फाइनेंशियली थोड़े वीक है, हॉस्टल फ़ीस नहीं दे सकते हैं, सो इट्स बेटर कि आप छपरा में यहाँ पे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट खुल गया है, जिसकी वजह से आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। सो पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे, जो पेरेंट्स बच्चों को दूर भेजते थे, दूसरे सिटी में भेजते थे, यस, अब वो बिल्कुल सेटिस्फाइड और बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ आपको यहाँ भेज रहे हैं, उनके Yes. लिए क्या कहेंगे? सर एज अ मुस्लिम गर्ल मतलब मेरे घर पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था बाहर भेजने के लिए, और मेरे को बहुत सोचना पड़ता था। एक टाइम पे वो गिव अप कि नहीं रहने दो, मतलब मेरे लायक नहीं है, बट आफ्टर मतलब जब इस इंस्टीट्यूट के बारे में मालूम चला एंड अंकुर सर जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही मतलब गाइडेंस दिया मेरे को, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब सपोर्ट किया कि यू कैन डू इट, सो उनके वजह से आज हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो किसी भी पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि वहाँ पे बाहर भेजने के अलावा आप अपनी छपरा इंस्टीट्यूट, ये वाले इंस्टीट्यूट में आप लोग एडमिशन कराएं, बिकॉज ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सब ने बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं, सब अच्छा गाइडेंस देते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत नंबर 1 लाइक फॉर मी इट्स नंबर 1 इंस्टीट्यूट। क्योंकि छपरा में मेरे को बहुत डर लगता था कि किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने में डर लगता था कि कैसा होगा क्या होगा, बट यहाँ पे बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सो पेरेंट्स को प्लीज़ आप यहाँ पे करवाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा, बहुत फैमिलियर बिहेवियर, बहुत अच्छा। सो छपरा जैसे शहर में इस तरह की व्यवस्थाएं जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जहाँ मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था जिसके चलते बाहर जाना पड़ता था लोगों को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब अपने लोकल शहर में रह कर गए और अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रिजकिशोर सिंह, LIC। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बनियापुर थाना के हैं, लेकिन उमानगर में रहते हैं। स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, बल्कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, विजुअल से लेकर प्रैक्टिकल की व्यवस्था भी है यहाँ। बाकी सारे इंस्टीट्यूट किसी में है, किसी में नहीं है, और इन सारी सुविधाओं को पाने के लिए बच्चों को दूसरे शहर जाना पड़ता था, वहाँ जाकर तैयारी करनी पड़ती थी, और अभिभावक को खास करके टेंशन बनी रहती थी बराबर कि कैसा मेरा बच्चा होगा, किस तरह से रह रहा होगा, सही से प्रिपेयर करता है कि नहीं करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस छपरा शहर में ये इंस्टीट्यूट खुला है, क्या कहेंगे आप? मैं तो पहले कोचिंग के संस्थापक और सारे कर्मचारी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था छपरा शहर में किए हैं, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। बच्चों को भविष्य इनके साथ अच्छा से संवारे, यही मेरा कामना है। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम ललितेश्वर कुमार सिंह है, मैं राजस्व शाखा ADM ऑफिस कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। हम और हमारी टीम इस प्रोजेक्ट पे काम करती है कि सिलेबस ज़्यादा लेंदी ना हो, इजी और कन्वीनियंट वे में इसको कैसे पढ़ाया जा सके। हम लोग यहाँ लैब्स के मदद से टेक्निकल तरीके से डिजिटल फॉर्म में जितना कम से कम सिलेबस पढ़ाकर जितना सही से सही स्कोर किया जा सके उस थीम पे काम करते हैं। जैसे क्लासेस सारे डिजिटल हैं, हर टॉपिक के हिसाब से उसका पर्टिकुलर लैब है, जो कि साइंस लैब कहीं छपरा में होता नहीं है। स्कूल्स में है लेकिन वो यूज़ होता नहीं है, वो सिर्फ एग्जाम्स के समय खुलता है सिंपल फोटोशूट के लिए। सभी स्कूल्स में लगभग पढ़ाए हुए हैं, तो कहीं का लैब यूज़ नहीं होता। तो लैब को इम्प्लीमेंट किया इंस्टीट्यूट में। इसका एक अच्छा आउटपुट देखने को मिला कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा भीड़ आ गया उस लैब के लिए। साइंस की पढ़ाई अच्छी हो गई, फैकल्टीज अच्छे मिल गए, फैकल्टीज अच्छी मिली तो टीम अच्छी बनी तो कम समय में उसका आउटपुट कुछ बढ़िया आ रहा है सर, ऐसा देखा जा रहा है। इसके लिए से किस क्लास तक का शिक्षण कार्य हम लोग का क्लासेस सर क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए फाउंडेशन क्लासेस चलाते हैं हम लोग, जिसमें हिंदी छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट का एक एडवांस सिलेबस हम लोग पढ़ाते हैं।
उस एडवांस सिलेबस के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, कोई ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, ईजी एंड कन्वीनियंट वे में पढ़ा देते हैं। +2 के लिए बहुत बढ़िया क्लास सेटअप है हम लोग का, ठीक है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट तीनों प्लेटफॉर्म के लिए पर्टिकुलर फैकल्टी सेक्शंस बनाया गया है। 14 आदमी की टीम है सर, हर तरह का पढ़ाई अवेलेबल है यहाँ पे। कितने घंटा का ये क्लास चलेगा पर डे? किसी और भी क्लास क्या के schedule? लिए 2.5 घंटे का सर क्लास है, और हर क्लास के लिए 2-2 बैचेस बने हुए हैं, ठीक है। किस कुछ जगह आपका ये शिक्षण संस्थान है? शिक्षण संस्थान डाक बंगला रोड में सर, जिला परिषद मार्केट के 2nd फ्लोर पे है सर। 30 स्कूल के नाम से ये चलता है सर। छपरा शहर में, छोटे से शहर में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं और आपकी संस्थान कुछ अलग क्वालिटी दे रही है, तो इसका व्यू, इसका थीम कहाँ से है आपके दिमाग में आया? सर पढ़ाई जहाँ से किए वहीं से आया सर। हम पढ़ाई किए हैं सर धनबाद से, और वहाँ पे पढ़ाने का तरीका यही था सर। यहाँ पढ़ाने का तरीका कुछ और था, तो उस थीम को हम यहाँ लॉन्च किए सर। उसका आउटपुट हमको 3 से 4 महीने में बहुत बढ़िया मिला। सोचे कि इसको थोड़ा सा लार्ज स्केल पर लाया जाए, और इफेक्ट दिख रहा है सर उसका, आप भी देख सकते हैं। आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सर अंकुर सिंह है। आपके इस शिक्षण संस्थान डिजिटल क्लासेस का क्या असर पड़ने वाला है छपरा के बच्चों पर? देखिए, पूरा भारत जो है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। कोविड के बाद से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से कनेक्टेड हुए, और मुझे लगता है कि पूरे छपरा में 30 स्कूल पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड क्लासरूम जो है कि स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराएगा, और उसके माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे। कम समय में हम लोग बच्चों को ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर कर सकें, और बोर्ड वर्क जो है, मतलब जैसा कि स्कूल में पढ़ाई जो है कि बहुत ही लेंथी होते जा रहा है। हर स्कूल का जो टाइम टेबल है आज के डेट में, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कम समय में बच्चे ज़्यादा कैसे कंसेप्ट को क्लियर सके, इस तरह का कुछ कंसेप्ट लेकर के 30 स्कूल आया हुआ है, और उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी शहर के बच्चों पर दिख रहा है। और लगभग हम लोग नवंबर से काम कर रहे हैं, और देख रहे थे कि क्या हमारा जो कंसेप्ट है वो सक्सेस हो पाएगा कि नहीं। अब लगा कि नहीं, सक्सेस हो जाएगा, और सबका सहयोग मिल रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। फी स्ट्रक्चर का क्या ऐसा है आपके पास व्यवस्था कि कैसे बच्चे जो जुड़ना चाहें वो किस तरह से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। फी स्ट्रक्चर का है कि सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे आएँ, इंक्वायरी करें पेरेंट्स के साथ, डेमो क्लास की सुविधा है, डेमो क्लास अटेंड करें, और उसके बाद जो एक जेन्युइन जो फ़ी रखा गया है, फ़ी ऐसा रखा गया है कि उसमें जो लोअर क्लास से अपर क्लास के जो फैमिली हैं वो भी अपने बच्चों को हमारे संस्थान में पढ़ा सकते हैं। वैसा कुछ भी नहीं है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एकदम नॉमिनल फ़ी रखा गया है। मेधावी छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है? समय समय पर हम लोग स्कॉलरशिप टाइप का कुछ प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करेंगे लोग। जैसे बालिका दिवस कभी आया, महिला दिवस आया, उस समय महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए उस तरह की प्रतियोगिता की व्यवस्था की जाएगी। उसमें जो बच्चियां अच्छे करेंगी, स्कॉलरशिप में जो सभी विद्यार्थी शहर के अच्छे करेंगे, उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था होगी। निःशुल्क शिक्षा के लिए व्यवस्था रहेगी, जो बच्चे टॉप रैंक कर रहेंगे। हेल्पलेस स्टूडेंट के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हेल्पलेस स्टूडेंट के लिए बिल्कुल, जहां हम 10 बच्चों में 9 बच्चे अगर हमारे पास फ़ी दे करके पढ़ने वाले हैं, अगर उसमें एक बच्चा हेल्पलेस है एकदम बिल्कुल तरह से, तो उसके लिए हम अपने स्कूल को पढ़ाने में पीछे नहीं हटेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। साकेत श्रीवास्तव। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या कुछ खास विशेष है आपके इस इंस्टीट्यूट में? सर, ये प्रोजेक्ट हम लोग 30 स्कूल लेकर चले हैं। हम लोग का सबसे पहला मुद्दा ये रहा कि जो अपने स्टेट, अपने ज़िला से बच्चे दूसरे जगह जाकर पढ़ते हैं, मैक्सिमम पैसा खर्चा करते हैं, और रिज़ल्ट वही रहती है जो यहाँ के बच्चों की है। तो सबसे पहले हम लोग का ये प्लान है कि जो यहाँ से बच्चे बाहर प्लान करते हैं, उनको यहाँ कैसे रोका जाए। तो रोकने के लिए कुछ सिस्टम हम लोग यहाँ नए फीचर्स के अकॉर्डिंग हम लोग लगाए हैं, जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड, लैब, और बाहर से टीचर को बुलाने की व्यवस्था यहाँ पर है, जिसमें सारे फैकल्टी जो है अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे, और अपने सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट होंगे। और डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा करके हम लोग बच्चों को प्रयास करेंगे कि बच्चे जो है यहाँ से जो प्लान हो रहे हैं उसको यहाँ पर रोका जा सके। फ़ी जो है बाहर की अपेक्षा हम लोगों ने काफ़ी यहाँ जेन्युइन रखा है। यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं ये है कि बच्चे आए, पहले 2-4 दिन क्लास करें, उसके पेरेंट्स से यहाँ मिले, देखे, सब माहौल पता करे, लगे कि हाँ हमारा बच्चा जो है
बाहर से अच्छा यहाँ उसकी व्यवस्था हो सकती है, तो यहाँ कंटिन्यूस पढ़ सकते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है और मैं इस 30 स्कूल के एक सदस्य हूँ।